हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज मेरे पास जो चैप्टर ये बेस्ड है दुनिया के मशहूर टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर के ऊपर। आइए इस चैप्टर को ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। रोजर फेडरर, बर्थ 8 अगस्त 1981, बेसल, स्विट्जरलैंड। Roger Federer is a Swiss tennis player recognized as one of the greatest tennis players of the 21st century। यानी कि रोजर फेडरर है एक स्विस टेनिस प्लेयर, रिकग्नाइज्ड यानी कि जाने जाते हैं एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी कि वो जाने जाते हैं 21st सेंचुरी के महानतम प्लेयरों में से एक। किस चीज़ से? टेनिस प्लेयर हैं। Federer remained on the world number 1 spot for record of 302 यानी 302 weeks, 302 weeks overall। Federer remained, ये remain का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया remained, यानी कि Federer रहे on the world number 1, यानी कि दुनिया के नंबर 1 का जो रैंकिंग होती है उस पर नंबर 1 पर रहे वो नंबर 1 स्पॉट इन स्थान जगह पे रहे फॉर अ रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड 302 हफ्ते तक, ओवरऑल पूरे 302 हफ्ते तक रहे। ही इज़ फेमसली नोन एज अ फेड एक्सप्रेस। ही इज़, वो है फेमसली, मतलब वो मशहूर थे किस नाम से? फेड एक्सप्रेस के नाम से। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जैसे सचिन तेंदुलकर मशहूर है मास्टर ब्लास्टर के नाम पे, या शोएब अख्तर मशहूर है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से, तो उसी तरह ये फेमस है फेड एक्सप्रेस के नाम से। People even call him maestro for his excellent skills। People हैं, लोग उन्हें कॉल करते हैं, या कॉल यानी कि कॉल करके बुलाते हैं, कॉल करते हैं, जैसे कि होता नहीं सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बुलाते हैं, उस तरह उनको पीपल कॉल हिम, लोग उन्हें बुलाते हैं मैस्ट्रो के नाम से। किस लिए बुलाते हैं? फॉर हिज एक्सेलेंट स्किल, यानी उनकी जो बेहतरीन स्किल है उसके बेस पर उन्हें मैस्ट्रो बुलाते हैं। रोजर फेडरर वॉज बॉर्न ऑन 8 August 1981 in Basel, Switzerland to Robert Federer and Lynette Federer। रोजर फेडरर वॉज बॉर्न, रोजर फेडरर पैदा हुए थे 8 अगस्त को 1981 में। कहाँ पे हुए थे? इन बेसल में, स्विट्जरलैंड में। और ये जो दिया गया टू रॉबर्ट फेडरर एंड लिनिएट फेडरर, ये इनके पेरेंट्स हैं। ही टूक अप टेनिस एंड सॉकर एट द एज ऑफ 8, यानी कि ही टू का मतलब ये हुआ कि वो सीखना शुरू किए या प्रैक्टिस करना शुरू किए सॉकर और टेनिस। सॉकर यानी कि फुटबॉल, टेनिस और सॉकर किस एज में? 8 साल की एज में। By the time Roger turned 11, he was already among the top 3 junior tennis players in Switzerland। यानी कि बाय द टाइम रॉजर टर्न 11 साल तक के होने तक, 11 साल के रॉजर होने तक, ही वॉज ऑलरेडी अमॉन्ग्स्ट, वो थे लगभग टॉप 3 जूनियर्स टेनिस प्लेयर्स इन स्विट्जरलैंड, यानी कि वो थे टॉप 3 में जो स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयरों में से, वो जूनियर टेनिस प्लेयरों में से। एट द एज ऑफ 14 ही स्टार्टेड टू रिसीव टेनिस कोचिंग। एट द एज ऑफ 14 यानी 14 साल की उम्र में ही स्टार्टेड, वर्ड का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, उन्होंने शुरू किया टू रिसीव टेनिस कोचिंग, यानी कि टेनिस की कोचिंग लेना शुरू किया है। माफ़ कीजिएगा, हीज हार्ड वर्क एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस सिक्योर्ड हिम द टाइटल ऑफ द नेशनल जूनियर चैम्पियन इन स्विट्जरलैंड व्हेन ही वॉज 14। हिज हार्ड वर्क, उनकी कड़ी मेहनत और आवर्स ऑफ प्रैक्टिस यानी घंटों की प्रैक्टिस, सिक्योर्ड हिम यानी सुनिश्चित करता है, यानी कि जो सिक्योर यानी कि एक मेहनत होती है ना उसको प्राप्त करना, सिक्योर करता है उन्हें द टाइटल ऑफ, यानी कि उनकी मेहनत और घंटों की प्रैक्टिस से उन्हें प्राप्त किया, सिक्योर किया। कौन सा क्या सिक्योर किया उन्होंने? टाइटल ऑफ द नेशनल जूनियर चैम्पियन इन स्विट्जरलैंड, यानी कि ये इन्होंने टाइटल प्राप्त किया व्हेन ही वाज 14, जब वो 14 साल के थे। दिस अर्नड हिम अ स्पॉन्सरशिप एट द स्विस नेशनल टेनिस सेंटर इन
इक्विवेलेंस दिस अर्न, यानी कि ये उन्हें देता है या उन्हें ये इससे उन्होंने कमाया, अर्न किया, क्या अर्न किया, दिस अर्न हिम, यानी इससे उन्होंने कमाया स्पॉन्सरशिप कमाया किस चीज़ के लिए, एट द स्विस नेशनल टेनिस सेंटर इन इक्विवेलेंस, यानी इस चीज़ के लिए उन्होंने ये स्पॉन्सरशिप कमाया था, इसकी इस घंटों की मेहनत और प्रैक्टिस थी। In 1996, Roger was selected as a member of the International Tennis Federation Junior Tennis Circle and got his first sponsorship at 16. 1996 में रोजर वॉज सिलेक्टेड, रोजर का सिलेक्शन हुआ था किसमें, कैसे हुआ था, एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, यानी कि इसमें ये फेडरेशन में उनका सिलेक्शन हुआ जूनियर टेनिस सर्किल, ये आई थिंक ये पूरा नाम है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें सिलेक्शन हुआ, एंड गॉट हिज फर्स्ट स्पॉन्सरशिप, और उन्हें पहला स्पॉन्सरशिप मिला किस चीज़ में, एट 16, यानी एट 16 यानी 16 साल की उम्र में उन्होंने ये इनमें इसमें उनका सिलेक्शन हुआ था और उसकी बेस पे उन्हें स्पॉन्सरशिप मिला। ही वॉन द जूनियर विंबलडन टाइटल and the Orange Ball in 1998. Shortly before he turned professional, he won the junior, यानी वो जीते जूनियर विंबलडन टाइटल और द ऑरेंज बॉल इन 1998, यानी ये दोनों टाइटल वो जीते। यहाँ पे देख सकते ही वॉन, ये पास्ट टेंस यूज़ किया गया है और पास्ट का सिंपल सेंटेंस है तो वॉन लगाया हुआ, उसका सेकेंड फॉर्म लगाया गया है। In 1990, shortly before he turned professional, जल्द ही, इससे पहले, यानी कि जो प्रोफेशनल होते हैं ना, एक तरह से वो जो प्रोफेशनल बन जाते हैं किसी चीज़ पे काम करते हैं, जब उनको पैसा मिलने लगता है उस चीज़ में वो मशहूर होते हैं तो उसको प्रोफेशनल बोलने लगते हैं, कि प्रोफेशनल होने से पहले ही वॉज नोन एज द ITF वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैम्पियन ऑफ द ईयर। ही वॉज नोन, उन्हें जाना जाता था किस चीज़ के नाम से, ITF, यानी कि ITF वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियन ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता था। रॉजर फर्स्ट प्रोफेशनल मैच वॉज अगेंस्ट लूकस अर्नल्ड केयर इन स्विट्जरलैंड विच ही लॉस्ट। रोजर फर्स्ट प्रोफेशनल मैच, यानी कि रोजर का पहला प्रोफेशनल मैच था अगेंस्ट लूकस अर्नल्ड केयर इन स्विट्जरलैंड, यानी इसके खिलाफ था स्विट्ज़रलैंड में, यानी ये लूकस के खिलाफ था उनका पहला मैच जो कि हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, विच ही लॉस्ट, जो कि वो हार गए थे, ये रोजर फेडरर हार गए थे। फाइनली इन 2001 ही वॉन द होपमैन कप, आखिरकार 2001 में ही वॉन, वो जीते, क्या जीते, द होपमैन कप, यानी होपमैन कप वो जीते। द सेम ईयर ही वॉन हिज फर्स्ट सिंगल टाइटल एट द मिलान इंडोर टूर्नामेंट, यानी कि द सेम ईयर, यानी उसी साल ही वॉन, वो जीते अपना पहला सिंगल टाइटल, जैसे कि क्रिकेट होता है, क्रिकेट में फॉर्मेट होते हैं टेस्ट, वनडे और 2020 का, उसी तरह से आई थिंक ये, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट मेरे ख्याल से वही चीज़ें होंगी। तो वो फर्स्ट और सिंगल, क्योंकि जब आप देखते होंगे ना कभी बचपन में, या जब हम लोग देखते थे तो वो महेश भूपति और सानिया मिर्ज़ा और ये सब एक साथ खेलते थे तो उसको डबल बोलते थे, और ये अकेले जब खेलते थे वो सिंगल बोलते हैं, शायद वही होगा ये। द सेम ईयर, उसी साल वो जीते अपना फर्स्ट सिंगल टाइटल जीते। कहाँ पे जीते, एट द मिलान इंडोर जीते हैं, मिलान इंडोर टूर्नामेंट में जीते हैं। और वो इन 2001 यानी 2001 में वो बने द टॉक ऑफ द टाउन आफ्टर डिफीटिंग रेनिंग सिंगल्स चैम्पियन पीट सैम्प्रास इन 2001 विंबलडन, यानी 2001 में ही बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि वो बने, वो यहाँ बिकम का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, ही बिकेम, तो वो बने टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि टॉक ऑफ द टाउन ये कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलर हुए, या सनसनीखेज जैसे बोलते हैं कि एक चैंपियन को हरा के जो पॉपुलरिटी मिलती है उसकी बात हो रही है, तो ही वो बने टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि चर्चा के विषय बने किसको हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग रेनिंग सिंगल्स, यानी कि रेनिंग सिंगल्स चैंपियन पीट सैम्प्रास को। तो ये पीट सैम्प्रास थे, अपने टाइम के बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी थे। अभी अगर गूगल सर्च करेंगे तो आई थिंक एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड आपको मिलेंगे पीट सैम्प्रास के नाम पे। तो वो उनको हराने के बाद
यानी उनका जो साम्राज्य हराने के बाद उनको पॉपुलैरिटी मिली थी। इन 2001 विंबलडन, 2001 विंबलडन में ही एंटर्ड द टॉप 10 tennis ranking for the first time after winning the Master Series at Hamburg Masters। वो पहुँचे द टॉप 10 टेनिस रैंकिंग में पहुँचे वो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पहुँचे आफ्टर विनिंग, यानी जीतने के बाद, क्या जीतने के बाद, मास्टर सीरीज जीतने के बाद। और कहाँ पे हुआ था वो? एट द हैम्बर्ग मास्टर्स, यहाँ पे हुआ था आई थिंक। और आई थिंक अभी और भी काफ़ी कुछ लिखा गया इनकी ज़िंदगी के बारे में, और थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, फिर इसको वीडियो कंप्लीट करते थे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। इन द ईयर 2003 फेडरर फाइनली गॉट हिज फर्स्ट विन एट द विंबलडन सिंगल्स, यानी इन द ईयर 2003 में इन द ईयर 2003 में फेडरर फाइनली गॉट, यानी फेडरर को आखिरकार मिला, क्या मिला? अपना पहला विन एट, यानी पहली जीत मिली। कहाँ मिली? एट द विंबलडन सिंगल्स, यानी विंबलडन सिंगल्स में 2003 में फेडरर को अपना पहली जीत मिली। ही वॉज द फर्स्ट स्विस मैन टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल, यानी कि वो थे फर्स्ट सिंह, यानी पहले स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी आदमी थे टू विन द ग्रैंड, जो जीते ग्रैंड स्लैम टाइटल, यानी वो स्विट्ज़रलैंड के पहले शख्स थे, पहले टेनिस प्लेयर थे जो ये टाइटल जीता। फॉलोइंग हिज विक्ट्री फेडरर हेल्ड द नंबर 3 स्पॉट इन द वर्ल्ड रैंकिंग, यानी कि विक्ट्री को जीतने के बाद फेडरर हेल्ड यानी कि होल्ड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, फेडरर ने कब्जा किया, क्या कब्जा किया? द नंबर 3 स्पॉट, यानी नंबर 3 का जो रैंकिंग होती है शायद, उस पर कब्जा किया इन द वर्ल्ड रैंकिंग। हाँ जी बिल्कुल, ये वर्ल्ड रैंकिंग में उनको नंबर 3 की पोजीशन हासिल की है वो विक्ट्री जीतने के बाद। इन 2004 ही गॉट 3 सिंगल्स टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन एंड द US ओपन, यानी कि 2004 में ही गॉट, उन्हें मिला 3 सिंगल्स टाइटल, यानी 3 सिंगल टाइटल मिले उन्हें। किस किस में? इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिला एक, विंबलडन में मिला, और तीसरा था द US ओपन, यानी ये तीनों मिले। हिज बैक टू बैक विक्ट्रीज प्लेस्ड हिम एट वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, यानी हिज बैक टू बैक, उनकी एक के बाद एक जीत ने उन्हें पहुंचाया, प्लेस्ड हिम, उन्हें कहाँ पहुंचाया? एट वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, यानी कि एक के बाद एक जीत से वो नंबर 1 की पोजीशन में पहुंच गए। ही कंटिन्यूड टू विन टाइटल्स एंड retained his number 1 ranking for 2004 to 2008। ही कंटिन्यूड टू विन, वो जीतते रहे टाइटल्स और रिटेन और बने रहे अपने नंबर 1 बनाए रखा अपने नंबर 1 की रैंकिंग को, कहाँ से? फ्रॉम 2004 से लेकर 2008 तक। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और क्योंकि अभी हाफ स्टोरी है, अभी काफ़ी कुछ बाकी है इनके ज़िंदगी के बारे में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही मैं आपको इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँ ताकि आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।